हेलो एवरीवन, बात करेंगे अपनी सिंगल वीडियो में। देखिए, ट्रांसलेशन की सीरीज शुरू हो गई है, ठीक है। बोर्ड पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको शॉर्ट क्लिप दे रही हूँ। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से ना करवा के मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट आपको कराऊंगी। क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है कि स्टूडेंट्स वन बाय वन कर लेते हैं, लेकिन फिर कन्फ्यूज रहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और इसी को क्या बोलते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस, राइट। ये तो आप उसे सिंपल टेंस बोल दीजिए, ये तो इंडेफिनिट टेंस बोल दीजिए, बात एक ही होती है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, मेरी वीडियोस बिल्कुल टू द पॉइंट्स और टिप्स से रिलेटेड है। आपको बिल्कुल लास्ट में आप देखेंगे कि आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस और ई एस का यूज़ होता है जो वर्ब के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि डू और डज का यूज़ होता है। डू कहाँ यूज़ होता है और डज कहाँ यूज़ होता है। जितनी भी सिंगुलर चीज़ें हैं उनके साथ डज यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी, इट, ठीक है। उनके साथ क्या यूज़ होता है, डू, डज का यूज़ होता है। डू का किसके साथ होता है, जितनी प्लूरल चीज़ें हैं, ठीक है। वी, यू, दे के साथ किसका यूज़ होता है, डू का यूज़ होता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आई, आई हमेशा सिंगुलर रहता है। आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, डू का यूज़ होता है। बस इतना ही रूल है, आपको यही याद रखना है, ठीक है। इसको रिपीट कर लीजिएगा, जिन स्टूडेंट को लगता है नहीं समझ में आया, रिपीट करके दोबारा से देख लेना। अब बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। यहाँ पे पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसके साथ क्या लगता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे जो नॉर्मल सेंटेंसेस है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बाकी कुछ नहीं लगेगा, राइट। अब जैसे कि सेकंड फॉर्म कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। जैसे कि ब्यूटीफुल की अगर बात करें तो ब्यूटीफुल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। तो इस तरीके से राइट, रोट, रिटन। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या है, रोट। तो पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज होगा, रोट का, ठीक है। इस तरीके से तो इसमें सेकंड फॉर्म होगी। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, एक सिंगल चीज़ यूज़ होगी। यहाँ पे आपको प्लूरल भी नहीं देखना और सिंगुलर भी नहीं देखना। वहाँ पे हमेशा डिड नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। किसका यूज़ होगा, डिड नॉट का यूज़ होगा। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी और डिड नॉट का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। बस यही इतना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल है क्या टेंस, यस डेफिनेटली ये इतना ही सिंपल है। बहुत जल्दी हम ब्लैक बोर्ड के साथ सीरीज लेके आएंगे, तो आपकी ग्रामर के कंसेप्ट जो लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा आपको समझाते हैं ना, आई एम टेलिंग यू 10-15 मिनट्स में आपके कंसेप्ट ऐसे ऐसे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस की, कि फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है, ठीक है। देखिए, फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस शैल और विल का यूज होता है। किसका यूज होता है, शैल और विल का यूज होता है। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि शैल का यूज कहाँ होता है और विल का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। विल का यूज सिंगुलर लोगों के लिए होता है, सिंगुलर चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। विल का यूज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए, मतलब कि ही, शी, इट के लिए विल का यूज होता है। और प्लूरल के लिए शैल का यूज होता है। प्लूरल क्या होता है, वी, यू, दे, इनके साथ किसका होता है, शैल का यूज होता है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि शैल, आई के साथ विल का यूज भी होता है और शैल का भी यूज होता है, ठीक है। वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ये जब मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी ना, तब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आई के साथ कब विल का यूज़ करना और कब शैल का यूज़ करना है। क्योंकि ये मेरी कोशिश है कि मैं ये अपना 1 मिनट या उससे भी कम टाइम पीरियड में इसको कवर करूँ, ठीक है। या 5 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको तीनों चीज़ें कवर कर लूँ। तो अब मैंने आपको क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल बता दिए, पास्ट इंडेफिनिट बता दिया और फ्यूचर इंडेफिनिट बता दिया। अब देखो, रिपीट करें तो पहले जो सेंटेंस बनेगा, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सो आई ईट्स फूड। अब यही जब पास्ट में चला गया तो क्या हो जाएगा, आई ईटन फूड, सेकेंड फॉर्म लग गई वर्ब की। और ये फ्यूचर में क्या होगा, आई विल ईट फूड। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरीके से सेंटेंसेस हमने कवर कर लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। स्टे कनेक्टेड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके परफेक्ट टेंसेस को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। थैंक यू सो मच।